स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण अंतर्गत जानते हैं वाक्य अर्थात सेंटेंस। क्या होता है वाक्य? वाक्य की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जब पूरा भाव या विचार प्रकट करता है तब उसे वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ दो वाक्य दिए गए हैं, चलिए जानते हैं। प्रयत्न से कठिन काम आसान हो जाता है। जैसे ही हम यह वाक्य पढ़ते हैं तो इस वाक्य से हमें पूरा भाव अर्थात पूरा विचार प्रकट हो जाता है। उसी तरह से दूसरा वाक्य पढ़ते हैं, मोर के पंख सुंदर होते हैं। यहाँ भी जैसे ही हम वाक्य पढ़ते हैं जो भी विचार है इस वाक्य से प्रकट होते हैं। तो जानते हैं प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं। हाँ, वाक्य हमें दिखने में तो एक होता है किंतु उसके दो भाग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो चलिए उद्देश्य और विधेय क्या है बिल्कुल आसान तरीके से समझ लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य पढ़ते हैं। पन्ना हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक वाक्य दिया गया है। अब इस वाक्य में किसके बारे में कहा गया है? अर्थात पन्ना के बारे में कहा गया है। अब हम पूछते हैं कि पन्ना के बारे में क्या कहा गया है? पन्ना हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, यह इस वाक्य में दर्शाया गया है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। अब इस वाक्य में किसके बारे में कहा गया है? काठमांडू के बारे में। अब काठमांडू के बारे में क्या बताया गया है? वह नेपाल की राजधानी है। हाँ, यहाँ हमने दो वाक्य देखे हैं। सबसे पहले जानते हैं उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा गया है उसे विधेय कहते हैं। पहला वाक्य देखा है, पन्ना हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा वाक्य है काठमांडू नेपाल की राजधानी है। तो चलिए इन दो वाक्यों में उद्देश्य और विधेय दोनों को अलग अलग करके समझ लेते हैं। यहाँ इस वाक्य में पन्ना के संबंध में बात हो रही है, तो यहाँ उद्देश्य क्या हुआ? पन्ना। और पन्ना के संबंध में जो बाकी बात हो रही है वह होगा विधेय। उसी तरह से दूसरा वाक्य देखते हैं। यहाँ काठमांडू के संबंध में बात हो रही है, तो काठमांडू यह उद्देश्य हुआ और काठमांडू के बारे में जो भी बात हो रही है वह विधेय हुआ। एकदम ही आसान है उद्देश्य और विधेय समझना। अब देखते हैं अंत में उद्देश्य और विधेय अलग अलग दर्शाए गए हैं। कोई भी वाक्य में उद्देश्य और विधेय समझना बिल्कुल ही आसान है। तो चलिए यहाँ हमने जिस तरह से समझाया है उसे सुनकर देखकर समझने का प्रयास करें।